जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजिते हरि प्रीता। मध्य दिवसे अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्राम। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर्षिते सुते संतन मन चाऊ। वन कुसमिते गिरि गने मनियारा स्त्रवहि सकल सरितामृत धारा। जब ब्रह्मा जी ने अवसर जाना सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समय विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कही दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि कराओ अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण गागर जहि गावहि ऋतु संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझसे काना। चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई। मातु बुझाई जेहि प्रकाश ते प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली तजाहु तात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रेयसीला यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पावहि जेना परहि भव कूपा। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम
तुलसीदास जी कहते हैं, इस चरित्र का गान कहते हैं वे हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण और गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमय मलिना माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी धुनी सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जनम सुनि काना, मानहु परमानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहते उठन करते मति धीरा। जाकर नाम सुनते शुभ होई, मोरे गृह आबा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। दशरथ जी महाराज पुत्र का जन्म कानों से सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए, जैसे ब्रह्मानंद में समा गए हों। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है उनका। आनंद में अधीर हुए, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम से शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र, मणियों का दान दिया। ध्वज, पताका, तोरण, पूर्व छाया, ध्वजा पताका बदली गई और अवध में मंगल गान होने लगे। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ जहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुते जनमत भयो। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस तरह सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सुख छा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है और जो अभी उड़ रहा है वह उसकी ललाई है।